बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री जो है पास्ट पेपर्स से रिलेटेड वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई नो के पेपर्स होने वाले हैं पार्ट फर्स्ट के एमएससी साइकोलॉजी के, तो उनकी हेल्प के लिए मेरे पास ये नोट्स पड़े हुए हैं जो रेडी हैं फ़िलहाल मेरे पास, तो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, अगर आप इनकी तैयारी कर लें तो पेपर में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पेपर। पहला सवाल है, ब्रीफली डिस्क्राइब ब्रिटिश एसोसिएशनिज्म। Associationism can be traced all the way back to Aristotle, who believed it was common sense that different aspects of an object combined together to become the idea of the object. Question number 2 है, what is associationism? Associationism is a theory about how items combine in the mind to produce thought and learning. ये इसकी एक डेफिनेशन है और सेकंड डेफिनेशन है इसकी, एसोसिएशनिज्म इज द थ्योरी दैट द माइंड इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स यूजुअली रेफर्ड टू एज सेंसेशंस एंड आइडियाज। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन pragmatism. James' pragmatism point of view is that the validity of an idea or knowledge must be tested by its consequences. किसी भी आइडिया और नॉलेज की वैलिडिटी को कैसे टेस्ट किया जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से, उसके नताइज से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, एनीथिंग इज ट्रू इफ इट्स वर्क्स। कोई भी चीज अगर काम कर रही है तो इसका मतलब है कि वो ट्रू है, ठीक है, यानी कि उसके नताइज को पहले देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन आर्कीटाइप्स। Archetypes are the basic units of collective unconscious and they function as psychic instincts. According to Jung, we have images that tell us what a mother is. Jung क्या कहता है कि हमारे पास इमेजेस होती हैं दिमाग में कि मदर क्या है, मदर के बारे में हमारी जो थॉट्स होती हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। What a spiritual leader is. कि एक स्पिरिचुअल लीडर जो है, रूहानी जो एक लीडर होता है, वो क्या होता है। इवन व्हाट गॉड इज, यानी कि ये चीज़ें नस्ल दर नस्ल हमें सिखाई जाती हैं कि मदर क्या है, उसकी इमेज क्या है, ठीक है, और एक स्पिरिचुअल लीडर क्या होता है, और इवन व्हाट अ गॉड इज कि अल्लाह ताला क्या है, ठीक है। हर एक रिलीजन पे अगर आप चले जाएं, सबके लिए गॉड की डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं, डिफरेंट उनके बिलीव्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइप्स ऑफ आर्कीटाइप, यानी कि टाइप्स भी पूछी जाती हैं आर्कीटाइप्स की। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आर्कीटाइप्स, पर्सोना, एनिमा एनिमस, शैडो एंड सेल्फ। 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। इनको आपने एक्सप्लेन भी करना है, सिर्फ इतना ही नहीं रहने देना, ठीक है, क्योंकि जितने मार्क्स का आपको पूछा गया आपने उस हिसाब से लिखना है, सिर्फ इतना नहीं लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द 5 न्यूरोटिक नीड्स मेंशन्ड बाय कैरन हॉर्न। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में भी इंशाल्लाह मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि सारी की सारी वीडियोस जो है मैं अपलोड कर दूं ताकि आप तैयारी कर सकें। हॉर्नी प्रेजेंट्स अ लिस्ट ऑफ 10 नीड्स दैट आर acquired as a consequence of trying to find solutions for the problem of disturbed human relationships. She calls these neurotic because they are irrational solutions to the problem. न्यूरोटिक्स को उसने क्या कहा है, कैरन हॉर्नी ने न्यूरोटिक्स को क्या कहा है कि दे आर इरेशनल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, ठीक है। नंबर 1 पर है न्यूरोटिक, उसकी जो नीड उसने दी है, द न्यूरोटिक नीड फॉर अफेक्शन एंड अप्रूवल। नंबर 2 पर है न्यूरोटिक नीड फॉर अ पार्टनर हु विल टेक ओवर वंस लाइफ। नंबर 3 पर है न्यूरोटिक नीड टू रिस्ट्रिक्ट वंस लाइफ विद इन नैरो बॉर्डर्स। नंबर 4 पर है न्यूरोटिक नीड फॉर पावर। नंबर 5 है न्यूरोटिक नीड टू एक्सप्लॉइट अदर्स। नंबर 6 है न्यूरोटिक नीड फॉर प्रेस्टीज।
नंबर 7 पर है न्यूरोटिक नीड फॉर पर्सनल एडमायरेशन। नंबर 8 पर है न्यूरोटिक नीड फॉर पर्सनल अचीवमेंट। नंबर 9 पर है न्यूरोटिक नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस। नंबर 10 पर है फॉर परफेक्शन एंड अनअसेलेबिलिटी। अब ये जो मैंने एन लिखा हुआ है ये मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है, आपने ऐसे नहीं लिखना बिल्कुल भी, आपने पूरा लिखना है न्यूरोटिक नीड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें एक्सप्लेन ब्रीफली फ्राइड्स कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। The most important development that takes place at the phallic stage is the Oedipus complex. At this stage, penis becomes a source of pleasurable sensation. Sexual organ जो होता है, ठीक है, penis जिसको बोलते हैं मेल्स में, वो pleasurable sensation के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चे उनको। और ये कौन सी स्टेज में होती है? फैलिक स्टेज में, ठीक है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स फैलिक स्टेज में होता है और पेनिस जो है इसमें प्लेजरेबल सेंसेशन होती है। इन सम केस द लव फॉर फादर इज स्ट्रॉन्गर एंड द नेगेटिव ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कैन लीड टू होमोसेक्सुअलिटी। अगर इसमें फिक्सेशन हो जाएगी तो इस केस में ये हो जाएगा कि फादर के लिए जो लव है लड़के का वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा और इसमें नेगेटिव ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो हो जाएगा, कैन लीड टू होमोसेक्सुअलिटी, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो होमोसेक्सुअल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब फ्राइड्स एनल स्टेज। टाइम पीरियड इज 2 to 3 years. During the anal stage, Freud believed that the primary focus of the libido was on controlling bladder and bowel movements. The major conflict at this stage is toilet training. To him, inappropriate parents' responses can result in negative outcome. मैं फ्राइड की जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस अपलोड कर चुकी हूँ, आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं सबके बारे में तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है फिक्सेशंस के बारे में और सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन एडलर्स फिक्शनल फाइनलिज्म। Adler found the idea that humans are motivated more by their expectations of the future than by experiences of the past. Their goals do not exist in the future as a part of some teleological design. Instead, they exist subjectively or mentally here and now as strivings or ideas that affect present behavior. These fictional goals were the subjective causation of psychological events. क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन रिएक्शन फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिएक्शन फॉर्मेशन मोस्टली आता है आपको क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनमें भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ जाता होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Reaction formation reduces anxiety by taking up the opposite feeling, impulse, or behavior. An example of reaction formation would be treating someone you strongly dislike in an excessively friendly manner in order to hide your true feelings. Why do people behave this way? According to Freud, they are using reaction formation as a defense mechanism to hide their true feelings by behaving in the exact opposite manner. ठीक है, रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है कि जो एग्जैक्ट उनकी जो फीलिंग होती है वो उनको ऑपोजिट मैनर में ले जाते हैं। ठीक है, किसी से शदीद नफरत रखते हैं तो उसको क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार उसको शो करेंगे, ठीक है, बहुत लविंग बिहेवियर उसके साथ करेंगे कि मैं तो आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, वो हो जाएगा ऑपोजिट मैनर में। ठीक है, फीलिंग्स जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं लेकिन वो पॉजिटिव शो करा रहा है कि मैं आपके साथ बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा रिएक्शन फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन द टर्म नफ्स अम्मारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन इट्स primitive stage, the nafs incites us to commit evil. This is the nafs as the lower self, the commanding self, the insinuating self which is wholly evil and totally under the control of passions and
bent only on self gratification. It is totally blind to any higher reality. The lower self of man commands to evil acts. ये जो लास्ट लाइन मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है, द लोअर सेल्फ ऑफ मैन कमांड्स टू इवल एक्ट्स, ठीक है, ये नफ्स अम्मारा है, ठीक है, लाइक फ्राइड्स इड, ये मैंने ऊपर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, जैसे फ्राइड की इड है वैसे ही नफ्स अम्मारा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्राइब एविसिनास कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी। अब ये आपने याद रखना है कि कितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन आया है, उस हिसाब से आपने आंसर देना है। He wrote his famous book Floating Man. He referred to the living human intelligence, particularly the active intellect. One influential theory in psychology and epistemology is his theory of knowledge, concept of tabula rasa. He is considered the father of modern medicine, was a pioneer in neuropsychiatry, physiological psychology, and psychosomatic medicine in the canon of medicine, and contributed to the nature versus nurture debate with his theory of empiricism and tabula rasa. He identified love and sickness and cerebellar vermis and tailed nucleus or nucleus caudatus. ये सारे का सारा जो है इसका मेन वर्क है जो कि मैंने इसमें कंबाइन करने की कोशिश की है। Avicenna first described a number of neuropsychiatric conditions and they are following. ये सारी उसने कंडीशंस वगैरह जो दी थी, ठीक है, हेलुसिनेशंस के बारे में उसने बताया था, नाइटमेयर क्या होती है, इंसोम्निया क्या होता है, मेलनकोलिया क्या होता है, मैनिया, डिमेंशिया, एपिलेप्सी, पैरालिसिस, स्ट्रोक, वर्टिगो, टर्मर, ट्रिमर, शिजोफ्रेनिया, इन सब के बारे में इसने काम किया था एविसिना ने, और मेडिकेशन वगैरह भी इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। 13 पर है, ब्रीफली एक्सप्लेन कलेक्टिव अनकॉन्शियस। The collective unconscious is the deeper layer of unconscious. Jung described the collective unconscious as inherited, contained in human brain structure and not dependent on personal experience to develop. Jung claimed that collective unconscious contains primordial images called archetypes which are similar in all people, ठीक है, मोस्टली जैसे मदर का कॉन्सेप्ट सब में सिमिलर होता है, गॉड का, अल्लाह ताला का हमारे में, इनके सिमिलर मोस्टली जो है वो सिमिलर होता है सबके लिए, ठीक है, ये आर्कीटाइप्स को ही कहा जाता है प्राइमोर्डियल इमेजेस, ठीक है। व्हाट इज इट अकॉर्डिंग टू फ्राइड? द पर्सनालिटी कंपोनेंट मेड अप ऑफ unconscious psychic energy that works to satisfy basic urgent needs and desires. यानी कि इसमें क्या होता है कि सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है बेसिक और अर्जेंट नीड्स जो होती हैं और डिजायर्स होती हैं उनको पूरा करने की, फौरन पूरा करने की कोशिश की जाती है इड में। द इड इज द ओरिजिनल सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी, इट इज मैट्रिक्स within which the ego and superego become differentiated. The id follows the pleasure principle and its goal is the immediate gratification of the organism's need, ठीक है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन उसको चाहिए, यानी कि उसकी फौरन चाहता है कि मेरी जो डिजायर है वो पूरी हो। द कंटेंट ऑफ द इड इज होली अनकॉन्शियस। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेम द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू फ्राइड। ओरल स्टेज है 0 to 2, ये मैं अपलोड कर चुकी हूँ, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ठीक है, ये आपने लाजमी कर लेनी है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाती है, लाजमी आती है। 0 to 2 years है, द इन्फेंट प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरेक्शन अकर्स थ्रू द माउथ, टेस्टिंग एंड सकिंग, ठीक है, इसमें मैंने शॉर्ट करके लिखी है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है। एनल स्टेज है सेकंड पे 2 to 3 years. To him, the primary focus of the libido was on controlling bladder and bowel movements. The major conflict at this stage is toilet training. Inappropriate parents' responses
can result in negative outcome. Number 3 पे है phallic stage 3 to 6 years है. In the phallic stage, libidinal energy is focused on the biological sex organs and the object of libidinal desire is the parents of the opposite sex. This stage contains Oedipus and Electra complexes. इनकी जो जरूरी बात है वो आपने इसमें कर देनी. नंबर 4 पे है latency stage 6 to 12 years है. At this stage the sexual motivation cede in importance as a child becomes preoccupied with developing skills and other activities. Number 5 पे है the genital stage to puberty. The deepest feelings of pleasure come from heterosexual relations. In these stages, if all stages are completed successfully, the result is the healthy personality. If contained issues are not resolved at the appropriate stage, fixation can occur. 16 Question number 16 है what is libido? Very important question. ये क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, कहीं अगर आप इंटरव्यू का मौका मिले आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है साइकोलॉजी के, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए. द लिबिडो इज अ टर्म यूज्ड इन psychoanalytic theory to describe the energy created by the survival and sexual instincts. According to Sigmund Freud, the libido is part of the id and is the driving force of all behavior. अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड लिबिडो क्या है, इज पार्ट ऑफ द इड, ये इड का हिस्सा है और इसमें ड्राइविंग फोर्स जो होती है, और इड जो होती है वो ड्राइविंग फोर्स होती है ऑल बिहेवियर. जो साइकिक एनर्जी होती है वो ड्राइविंग फोर्स होती है ऑल बिहेवियर. ठीक है, लिबिडो क्या है, वो इड का हिस्सा है. ठीक है, और साइकिक एनर्जी, लिबिडो को ही साइकिक एनर्जी बोला जाता है और लिबिडो क्या है, ये ड्राइविंग फोर्स है ऑफ ऑल बिहेवियर. ठीक है, ये सारे बिहेवियर की ड्राइविंग फोर्स है, यानी कि सब बिहेवियर्स को लिबिडो ही ड्राइव करती है, लिबिडो ही चलाती है.